डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम्स वगैरह की तैयारी भी आप सब काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। नाउ एज यू ऑल नो, आज से कुछ दिन पहले अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं तो फर्स्ट को जो जेकेएस 2024 का साइकिल है उसके मेंस एग्जाम कंक्लूड हुए। और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हमें फिर मैसेजेस किए कि आपके एग्जाम्स कैसे रहे, आपका जो मेंस वाला एग्जाम है इंक्लूडिंग योर ऑप्शनल आपके कैसे गए, किस तरीके का पेपर वहाँ पे आया था, जो आप में से फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे थे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो काफ़ी सारी आप में से पॉजिटिव चीज़ें आपने बताई जो आपको सीखने को मिली, और कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आपने वहाँ पे की जो आप रिपीट नहीं करना चाहते थे उनके बारे में भी आपने पूछा। और आप ये भी बता रहे थे कि सर नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए कुछ टिप्स आप हमें बताएं, उसके लिए हमें कैसे इंप्रूव करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो लाइज है जहाँ पे मैं आपको डेडिकेटेड तरीके से बताऊं, क्योंकि काफ़ी जल्दी विद इन फ्यू वीक्स, 1 to 2 या फिर 3 वीक्स के अंदर आपको जो नई वाली नोटिफिकेशन है 2025 वाली वो देखने को मिलेगी। और प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि इस बार जो वैकेंसीज हैं अराउंड 150 हैं। एग्जैक्ट अभी हमें ऑफिशियल नहीं पता है 150 ही होंगी, बट इतना तो श्योर है 100 to 120 तो मिनिमम होंगी। एंड कहीं ना कहीं डेटा 150 तक भी पहुंच सकता है। तो काफ़ी जल्दी ये वाली नोटिफिकेशन भी आउट होगी, राइट। इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बात करूंगा मैं, और आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे होंगे। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिनकी रिसेंटली ग्रेजुएशन हुई होगी, वो भी इस एग्जाम के बारे में आपको पता है। हर एक मतलब जो भी जम्मू और कश्मीर का एस्पायरेंट है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं अभी, उनको पता होगा कि ये कोई एग्जाम होता है, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसके लिए आपने पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें तो पता ही हैं। इन केस आपको नहीं पता है, इस पर मैंने प्रॉपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। जिस भी स्टूडेंट को वो वाली वीडियो देखनी होगी, आप जाके जरूर वो वाली वीडियो देखना, वहाँ पे मैंने हर एक चीज़ को कम्प्रीहेंसिवली कवर किया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको वो सारी चीज़ें डिटेल में नहीं बताऊंगा, स्टिल कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, राइट। अगर आप चैनल पे नए हैं, एक बार फटाफट से चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोस, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्लस फ्री क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ, चाहे जेके एसएसबी या फिर जेके पीएससी के कोई भी एग्जाम्स हों। सो आगे बढ़ने से पहले आप में से आई होप आपको पता होगा व्हाट एग्जैक्टली इज जेकेएस एग्जाम, ये किस तरीके से होता है। अगर बेसिक बेसिक मैं आपको बताऊं तो आपको पता होगा ये एक 3 स्टेजेस एग्जाम है, ये 3 स्टेजेस में होता है। एक इसमें प्री होता है, उसके बाद मेंस के पेपर्स होते हैं, उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू होता है, राइट। आपको पता होगा प्री में 2 पेपर्स होते हैं, एक जीके वाला पोर्शन होता है जिसपे मेरिट बनता है, प्लस उसके साथ आपको क्वालिफाई भी करना पड़ता है सी सेट। उसके बाद यहाँ पे मेंस के 8 पेपर्स होते हैं, इंग्लिश क्वालिफाइंग, फिर एसए, फिर 4 जो होते हैं जीएस के पेपर्स होते हैं, प्लस एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने चूज करना होता है, उसके 2 पेपर्स होते हैं, राइट। तो ये चीज़ें आई होप आपको बेसिक बेसिक पता है किस तरीके से एग्जाम होता है, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो लाई थी, वहाँ पे मैंने आपको इंक्लूडिंग सिलेबस किस तरीके से यहाँ पे पेपर्स होते हैं, प्री किस तरीके से होता है, मेंस किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। देखो, अगर आप जेके एसएसबी एस्पायरेंट भी हो ना, आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा डर रहता है कि सर हम जेकेएस का एग्जाम नहीं दे सकते, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो, डिफिकल्ट नहीं है, पिछले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल से आप मेहनत कर ही रहे हो। जेके जो पीएससी है ना, या फिर जेकेएस की बात करें हम, यहाँ पे भी इतनी ही मेहनत लगती है। 1 या फिर 1.5 या फिर 2 साल से अगर आप पढ़ोगे ना अच्छे से, आप इजीली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। आप डरते पता किस चीज़ से हो, मतलब मेहनत बराबर है। अगर आप अच्छे से देखो ना, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, एनटी का एग्जाम है, राइट, नायब तहसीलदार, कितनी वैकेंसीज है? 75। समझना इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट है। 75 वैकेंसीज हैं, राइट। इसमें फॉर्म कितने लगेंगे? कम से कम भी अगर मैं बताऊं 1.5 से 2 लाख मिनिमम यहाँ पे फॉर्म लगने वाले, राइट। अब वैसे ही मान के चलो जो जेकेएस का एग्जाम होता है ना, यहाँ पे 100 150 200 वैकेंसीज होती है। 100 वैकेंसीज अगर होंगी ना, फॉर्म लगेंगे 40,000 या फिर 50,000। स्टूडेंट्स जो एग्जाम में बैठते हैं ना, वो यही बैठते हैं, 25,000 के आसपास स्टूडेंट्स बैठते हैं, राइट। अब डरते पता कहाँ पे हो आप, वो चीज आप यहाँ पे समझो। आप डरते हो यहाँ पे जो रिटर्न वाला है ना, ये जो रिटर्न वाला एग्जाम है यहाँ पे, जो मेंस वाला एग्जाम है, राइट, जो डिस्क्रिप्टिव है, इस चीज से आप डरते हो। बस इस चीज से नहीं डरना है। जैसे आप कॉलेज के एग्जाम्स आपने लिखे हैं, जैसे आपने स्कूल के एग्जाम लिखने हैं, मेहनत आपको उतनी ही जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए भी करनी है, ठीक है। मेहनत आपको उतनी ही जेके पीएससी एग्जाम के लिए भी करनी है। आप ये चीज समझो। वो टाइम चला गया कि आप 2 महीने 1 महीने पढ़ के जेके एसएसबी के एग्जाम्स निकालोगे, ऐसा अब नहीं होता है। कंपटीशन काफी हाई है। कम से कम भी आपको 6 महीने 8 महीने 9 महीने 1 साल पढ़ना पड़ता है, फिर जाके आपका जेके एसएसबी का कोई एग्जाम निकलेगा, राइट। ऐसा बहुत हार्डली होगा कि 1-2% ऐसे बहुत ही लकी लोग होंगे जो 1-2 महीना पढ़ के ये वाला एग्जाम निकालेंगे, बट कहीं ना कहीं आपको 1-1.5 साल की मेहनत चाहिए होती है, फिर जाके आपका जेके एसएसबी का एग्जाम निकलता है, क्योंकि अब सिलेबस भी इतना वास्ट हो चुका है और काफी डिटेल में अब जेके एसएसबी भी पूछते हैं। तो सिलेबस वही जेके पीएससी का भी है, थोड़ा सा और इलेबोरेट है। बट एक चीज आपको ये देखना है ना, यहाँ पे जो मेरिट है ना, वो उतना हाई नहीं जाता है। जैसे अगर हम देखेंगे तो जेके एसएसबी का 100 में से 80-90 यही मेरिट जाता है, बट जेके पीएससी की अगर हम बात करें, जो जेकेएस का होता है 200 में से अगर आपके 70-80 मार्क्स हैं प्री में,
राइट, आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे। अब ये कैसे लेने हैं, इसके लिए मैंने प्रॉपर आपको वीडियो बताई हुई है, और इसके लिए अलग से आपको मैं आगे बताने वाला हूँ चीज़ कि कैसे आप इसकी तैयारी करोगे, थोड़ा सा उसके लिए वेट कर लो। यहाँ पे मेरे कहने का मकसद है, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हो, पिछले 1 डेढ़ साल से या फिर पिछले 5 6 7 महीनों से आप जेकेएसएसबी का पढ़ रहे हो और अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है, या फिर इनकेस अभी फ्रेशर ही हो जेकेएसएसबी में, तो आपको जेकेपीएससी भी ट्राई करना चाहिए। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अपनी छोटी सी स्टोरी में आपको बताता हूँ। 2021, ठीक है, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। आई वॉज फ्रॉम मास मतलब साइंस बैकग्राउंड। मुझे आपको पता होगा जो जेकेपीएससी का सिलेबस होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो सब्जेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, जो वेटेज होती है वो ज़्यादा जीएस मतलब ये वाले होते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट, आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं। तो 2021 में अगर आप मुझे पूछोगे ना, मुझे ये भी नहीं पता था व्हाट एग्जैक्टली इज एन आर्टिकल, राइट, एक आर्टिकल क्या होता है, या फिर बारिश कैसे होती है, कुछ मुझे नहीं पता था। बट कुछ महीने मैंने पढ़ा, और मैंने थोड़ा हाई लेवल पढ़ा, राइट, जैसे कि यूपीएससी लेवल एंड जेकेपीएससी लेवल, इससे ऊपर वाला ही पढ़ा, बल्कि मैं आपको कहूँगा यूपीएससी लेवल ही पढ़ा। एंड उसके बाद मैंने एक जेकेएसएसबी का एग्जाम दिया, सिर्फ फॉर्म लगाया था। उसके लिए मैंने बिल्कुल भी एक दिन भी, आप कहोगे कसम खा के मैं कह सकता हूँ, एक दिन भी नहीं पढ़ा था, वो था जेकेपीएससी का एग्जाम, ठीक है। और ऑलमोस्ट ये जो जेकेपीएसआई था ना, इसके सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक थे, अराउंड 20% सिलेबस या फिर 25% सिलेबस, जो मैंने कवर भी नहीं किया था। जैसे कि जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उस टाइम मैंने नहीं पढ़ा था, कंप्यूटर सेक्शन थी इसमें, इसमें इंग्लिश ग्रामर था, वो उतना पढ़ने की जरूरत नहीं थी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमने नहीं पढ़ी थी। आप मान के चलो 70% सिलेबस पढ़ के मैं ये एग्जाम देने गया, और आउट ऑफ 150 मेरा स्कोर यहाँ पे 110 था। लाइक आई वॉज अमंग द टॉपर्स। ये चीज़ आपको समझनी है। अगर आप जेकेएसएसबी या फिर जेकेपीएससी, अगर आपने जेकेएसएसबी क्वालिफाई करना है, तो थोड़ा हायर लेवल अगर आप पढ़ोगे तो आपके जेकेएसएसबी एग्जाम्स में डेफिनेटली उससे हेल्प मिलेगी, राइट। अगर आप पिछले 1 डेढ़ साल से पढ़ रहे हो जेकेएसएसबी का, इस बार अगर आप जाना चाहते हो जेकेपीएससी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज भी ठीक ठाक हैं और कंपटीशन उस लेवल का, मतलब वैसी बात है, मेहनत यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और जितनी आपने जेकेएसएसबी में करनी है उससे थोड़ी सी ज़्यादा या फिर उतनी ही, बट यहाँ पे फिर कंपटीशन उससे थोड़ा कम रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। बस जिस चीज़ से आप डरते हो मैंने आपको बता दिया, जो कि मेंस एग्जाम है, जो डिस्क्रिप्टिव है, वो आप जब पढ़ोगे ना, अभी आपको लगता है सर यहाँ पे हमने क्वेश्चन देखा हमें कुछ समझ ही नहीं आई, वो जब आप उस तरीके से पढ़ोगे ना, वो कहाँ से पढ़ना है, वही तो सोर्सेज मैं आपको दूंगा कि आपने पढ़ना कहाँ से है, वो आपको खुद ही फिर समझ आएगी कि यहाँ पे मैंने लिखना क्या है, राइट। अभी आप क्वेश्चन देखोगे, जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था रिंग ऑफ फायर, व्हाट इज रिंग ऑफ फायर, ठीक है, यूपीएससी का क्वेश्चन था, बट मुझे कुछ समझ नहीं थी कि भाई ये क्या पूछ रहा है ज्योग्राफी में रिंग ऑफ फायर। बट जब हमने ज्योग्राफी पढ़ी, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स पढ़ी, जब हमने पैसिफिक ओशन के आसपास पूरा रिंग ऑफ फायर पढ़ा कि कैसे डेवलप हुआ, यहाँ पे वॉल्केनो वगैरह किस तरीके से आते हैं, यहाँ पे अर्थक्वेक भी होते हैं, तो फिर हमने वो लिखा, फिर तो अभी तो मैं इसके बारे में पूरा का पूरा ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। बट स्टार्टिंग में ये चीज़ आपको नहीं पता चलेगी, तभी पता चलेगी जब आप इस चीज़ के लिए पढ़ोगे, राइट। अब जो मेरी यहाँ पे सजेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है, जो भी यहाँ पे पढ़ने या फिर इस साल एग्जाम में अटेम्प्ट मतलब देने जा रहे हो, ठीक है, आपको क्या करना है। देखो ये कोई एकेडमिक एग्जाम नहीं है, पहले ये चीज़ आपने याद रखनी है। जैसे आप एकेडमिक्स में करते हो ना, कॉलेज में या फिर आपने स्कूल में किया होगा कि ठीक है आएगी नोटिफिकेशन, डेट शीट आएगी, फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 1 महीने 10 दिन 15 दिन पहले पढ़ेंगे और एग्जाम निकालेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, राइट। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहले कुछ तो यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे इतना वास्ट होता है कि आपको 6 7 8 महीने या फिर 1 साल तो लेना पड़ता है। अब आई होप आपको बेसिक बेसिक कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपने 6 7 अभी तक अभी से पहले नहीं पढ़ा है तो ऐसा नहीं है आपका एग्जाम नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है। अभी अगर आप उस जज्बे से पढ़ोगे ना आपके पास, लेकिन वो विल पावर होनी चाहिए, ठीक है, वो जो जुनून होना चाहिए ना, हाँ मैंने एग्जाम निकालना है, और वैसी बातें आप पढ़ सकते हो। अभी जो आपको कुछ टाइम मिलेगा, 3 से 4 या फिर 5 महीने, अभी हमें नहीं पता है। देखो अभी जो नोटिफिकेशन इसकी आने वाली है, हो सकता है अगस्त एंडिंग में आ जाए या फिर सितंबर में डेफिनेटली आने वाली है, राइट, सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में आ जाएगी। उसके बाद आपको कम से कम 2 से 3 महीने, 3 महीने तो मिल जाएंगे। नवंबर एंडिंग में या फिर दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा। मान के चलो 4 से 5 महीने भी अभी आपके पास हैं, तो काफ़ी टाइम है, राइट। आप इसको अगर अच्छे से मैक्सिमाइज कर लोगे, यूटिलाइज कर लोगे, दिन के 8 से 10 घंटे, 6 से 7 8 घंटे इतना पढ़ लोगे, आपका सिलेबस इजीली कवर हो जाएगा। अब आपने सिलेबस कैसे कवर करना है, तो इसके लिए मैं आपको एक मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जहां पे मैं आपको डेडिकेटेडली बताऊंगा आपने कैसे टारगेट करना है प्री कम मेंस दोनों। ऐसा नहीं होता, देखो आपको कभी कभार बताया जाएगा बस प्री का पढ़ो पहले, फिर मेंस का पढ़ो, ऐसे ऐसे आपका सिलेबस होगा नहीं होगा। आपने क्या करना है, क्योंकि इस बार जो स्टूडेंट्स की गलती हुई थी ना, वो चीज़ समझो। आप कहते हैं ना, एक जो समझदार इंसान होता है ना, वो दूसरों की गलतियों से सीखता है। इस बार स्टूडेंट्स ने क्या किया, पहले उन्होंने प्री का पढ़ा, ठीक है, बस प्री का पेपर दे दिया, मेंस का कोई भी सिलेबस उन्होंने पार्ट जो है वो कवर नहीं किया। ना ही ऑप्शनल उनका कवर था, ना ही एथिक्स उनका कवर था, ना ही ऐसे उन्होंने अच्छे से किया हुआ था, ना ही करंट अफेयर्स या फिर बाकी पोर्शंस वो कवर नहीं थे, सोसाइटी वगैरह। अब ये जो टाइम मिलता है ना प्री टू मेंस, प्री टू मेंस, ये जनरली जेकेएसबी 3 महीने का देती है। इन 3 महीनों में सिलेबस कवर नहीं करना होता है, ये चीज़ आप समझो। इन 3 महीनों में क्या करना होता है, इन 3 महीनों में आपको टेस्ट सीरीज प्लस रिविजन, टेस्ट सीरीज प्लस रिविजन, टेस्ट सीरीज प्लस रिविजन। रिविजन आप तभी कर पाओगे ना जब आपने पहले सिलेबस कवर किया होगा,
राइट। ये जो सिलेबस आपने कवर करना होता है ना, ये सिलेबस आपने प्री से पहले ही कवर करना होता है। एटलीस्ट कौन कौन सा वाला सिलेबस, एटलीस्ट आपका जो ऑप्शनल का पेपर है वो तो कवर होना ही चाहिए। और बाकी आपकी तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए कि आपका चाहे गवर्नेंस का पार्ट है, चाहे आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, चाहे आपकी हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, और वैसी बातें यहीं से क्वेश्चन प्री में भी आएंगे, यहीं से क्वेश्चन मेंस में भी आएंगे। तो आपने ये इस तरीके से कवर करने हैं कि आपका प्री का सिलेबस भी इसी के साथ कवर हो जाए, प्लस आपका मेंस का भी हो जाए, मतलब कि आपने इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ना है। ठीक है, उसके लिए आपके सोर्सेज ऐसे होने चाहिए, ये नहीं कि एक वीडियो यूट्यूब यहाँ से देख ली, एक वीडियो वहाँ से देख ली, एक ये बुक से ये वाला टॉपिक पढ़ लिया, दूसरी बुक से ये वाला टॉपिक पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना है। एक सोर्स रखना है, उससे अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और उसी को आपने मैक्सिमम टाइम्स रिवाइज करना है। और ये चीज़ भी आपने ध्यान देनी है कि कौन कौन से टॉपिक्स या फिर कौन कौन सी बुक्स ऐसी हैं जिनको सबसे ज़्यादा, मतलब जिनको सबसे ज़्यादा वैल्यू आपने देनी है। जैसे कि लक्ष्मीकांत है, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बुक है आपके लिए, ऑब्वियस सी बात है यही वाली है, क्योंकि प्री में 15 to 20 क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्टली आएंगे आपके, राइट। अगर इसमें से आपने 12-13 क्वेश्चंस कर लिए, उसके अलावा 20 और क्वेश्चंस कर लो, आपका इजीली प्री पास हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने करना है, राइट। तो इसके लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, जहाँ पे मैं आपको प्रॉपर तरीके से सोर्सेज दूंगा। सबसे पहले आपको सोर्सेज दूंगा कि आपने सोर्सेज पढ़ने क्या क्या है, ठीक है। वो सोर्सेज आप खुद ढूंढने जाओगे तो आपको नहीं मिलेंगे, चाहे यूट्यूब की बात करूं या फिर बाकी जगहों की। मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा ये वाले सोर्सेज फॉलो करो इस सब्जेक्ट के लिए, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा, राइट। बुक लिस्ट आपकी क्या रहनी चाहिए, ठीक है, ऐसे पढ़ो। उसके बाद हम यहाँ पे वीकली टारगेट्स लेके चलेंगे कि एक वीक में आपने ये वाला करना है, एक वीक में आपने ये सिलेबस करना है, ये पार्ट करना है, ये पार्ट करना है, प्लस 1-to-1 गाइडेंस, ठीक है, 1-to-1 गाइडेंस। आप जिस भी टाइम आपकी कोई भी कंफ्यूजन है सिलेबस को लेके या फिर कोई और, आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हो, ये हम वीक में एक दिन रखेंगे। उसके अलावा जितने भी बाकी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी आपके एग्जाम के रिलेटेड, वो मैं यहाँ पे आपकी सॉल्व करूंगा, राइट। बट ये जो मेंटरशिप होगी ये होगी पेड, ठीक है, और ज़्यादा फी इसकी नहीं होगी। इसकी फ़ी फिलहाल रखी है मैंने 1999, बट अभी राखी डिस्काउंट प्लस जो इंडिपेंडेंस डिस्काउंट चल रहा है 15 अगस्त तक ये वाला डिस्काउंट चलेगा, अभी ये रहेगी ओनली 1199, ठीक है। ये जो मेंटरशिप फी है अभी ओनली 1199 रहेगी। इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ना ही आपको फिर कोई और कोर्स खरीदने की ज़रूरत है क्या, इसके अलावा आपको कोर्स खरीदने की ज़रूरत है क्या, नहीं, क्योंकि मैं आपको जो वीडियोस दूंगा ना वो कहीं कोर्सेज से ही होंगी। अब मैं यूट्यूब पे आपको बता नहीं सकता हूँ किन कोर्सेज से होंगी, बट इस बार भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने वहाँ से हेल्प ली थी और उनका सिलेबस भी कवर हुआ था। बस उनकी दिक्कत यही रह गई कि उनके जो टेस्ट सीरीज़ हैं, टेस्ट सीरीज़ की वजह से क्या होता है ना, आपको एक आइडिया लग जाता है कि कितने टाइम में मैंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, राइट, किस तरीके से मैंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये चीज़ उनसे इस बार गड़बड़ होगी, इसीलिए उनके 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन इतनी ही अटेम्प्ट हो पाए, वरना यहाँ पे फुल पेपर उनका नहीं हो पाए, राइट, वो क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाए। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि प्री से पहले, जैसे कि अभी हमारे पास अगर हम टाइम मान के चलें तो 4 से 5 महीने हैं। अभी जो नेक्स्ट 2 महीने होंगे ना, इसमें हम फिलहाल मेंस प्लस प्री इंटीग्रेटेड पढ़ेंगे, राइट। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में सारा होगा, मैं आपको बताऊंगा ये वाला से ये वाला सिलेबस पूरा कवर कर लो। बेटर रहेगा जितना जल्दी मेंटरशिप प्रोग्राम ले लो, आपका बेनिफिट है। कहीं और से पढ़ रहे हो, ऑलरेडी कोर्स लिया हुआ है तो आपकी मर्जी, वो फिर और बेहतर है, राइट। बट अगर नहीं लिया हुआ है तो लाखों, आपको पता होगा जो जेकेपीएससी या फिर यूपीएससी के कोर्सेज होते हैं लाखों में होते हैं, वो कोर्सेज मैं आपको ऑलमोस्ट फ्री में दे दूंगा सारे। बस ये मेंटरशिप प्रोग्राम जिसमें आपको मेंटरशिप तो मिले, मतलब कोर्सेज तो आपको मिलेंगे ही, ये तो आपको वैसे ही मिलेंगी। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे दिक्कत होती है मेंटरशिप, पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है। 1-to-1 गाइडेंस वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि 3 टाइम्स ऑलरेडी प्री क्वालिफाइड है, 3 बार अब मेंस भी लिखा हुआ है। ड्यू टू लक फैक्टर आप मान के चलें 20-30 नंबर से रह रहा है मेंस, वो छोड़ो, ठीक है, वो आप मेरी नालायकी मान लो 20-30 नंबर से रह रहा है, बट यहाँ तक अगर जा पा रहा हूँ तो कुछ तो मतलब होगा ही, राइट। तो अगर आपने लेना है आप एनरोल कर लें। बाकी अगर कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूं, जो मैंने आपको बताया कि 2 महीने हम पहले प्री प्लस मेंस दोनों का पढ़ेंगे, जो लास्ट के फिर 40 दिन या फिर 45 या फिर 50 डेज होंगे या फिर 2 महीने, जितना भी हमें टाइम मिलेगा, उसमें हम सिर्फ प्री ओरिएंटेड पढ़ेंगे फिर, ठीक है। अब प्री के लिए कैसे पढ़ना है, मेंस के लिए कैसे पढ़ना है, इंटीग्रेटेड कैसे पढ़ना है, यही चीज़ तो आपको मैं इस मेंटरशिप प्रोग्राम में सिखाने वाला हूँ, क्योंकि यही चीज़ आपको कंफ्यूज कर देती है कि हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है और पढ़ना कैसे है, राइट। कौन से सब्जेक्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, क्या हमें मॉडर्न हिस्ट्री पे भी उतना ही फोकस करना है जितना हमें लक्ष्मीकांत के पे करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री से आएंगे 4 क्वेश्चन, लक्ष्मीकांत से आएंगे 18 क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे दिन के 3 घंटे लक्ष्मीकांत को दे दो, 3 घंटे आप मॉडर्न हिस्ट्री को दे दो, ऐसा नहीं होगा। किस सब्जेक्ट को कितनी औकात है, किस सब्जेक्ट की, उसको आपने कितनी वैल्यू देनी है, यही चीज़ें मैं आपको अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में सिखाऊंगा, ठीक है। आपकी कोई भी कंफ्यूजन है, आपकी कोई भी क्वेरीज है, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। बाकी आप मेंटरशिप प्रोग्राम में कैसे एनरोल कर सकते हो, तो इसके लिए हमारा जो नंबर है वो है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें 6006893955, ठीक है। फिर से मैं आपको नंबर बता रहा हूँ 6006893955। हम एक ग्रुप बनाएंगे जहाँ पे हम प्रॉपर जो हमारा नेक्स्ट साइकिल आने वाला है 2025, जहाँ पे अच्छी खासी पोस्ट आने वाली है, आप इससे चाहे फ्रेशर्स हो, आप पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, ये सब के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हम पूरा बेसिक से कवर करेंगे, राइट। चलो मिलते हैं हम अपने सेशंस में। टेक केयर एवरीवन, पढ़ते रहो, काफ़ी जल्द इसकी नोटिफिकेशन आने वाली है। सच में सीरियस हो इस एग्जाम को लेके, JKS 24 क्वालिफाई करना चाहते हो तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। आई होप आपने ऑलरेडी किया होगा,
बट इनकेस अभी तक नहीं किया हुआ है तो अब आपका टाइम है, पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये जो मेंटरशिप डिस्काउंट आपका रहेगा ये 15 अगस्त तक रहेगा, फिर ये 1999 हो जाएगा। ठीक है, चलो, और हम ये स्टार्ट भी करेंगे कब से, हम ये 16 अगस्त से अपना मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन केस आपने एनरोल करना है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो 6006893955। चलो, टेक केयर एवरीवन, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।